आपके साथ खुशी। बता दें कि अपनी पार्टी को चुनाव हराने में लगे हैं 35 बागी। क्या है ये पूरा खेल, इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो बागी हैं, जिन 35 बागियों का आप जिक्र कर रही हैं खुशी, ये 35 उन्हीं पार्टियों के नेता हैं जिनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। अब जिस पार्टी का नेता बागी होकर निर्दलीय नामांकन कर देता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, वो उसी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करेगा। जन स्वराज का नेता बागी है तो जन स्वराज में करेगा। आरजेडी का नेता बागी हुआ है तो आरजेडी में ही करेगा। ऐसा नहीं होता है कि वो नेता तो बीजेपी का बागी हुआ है लेकिन वोट बैंक आरजेडी में सेंधमारी करेगा। तो यह जो कुल मिलाकर यह जो 35 बागी हैं, ये अपनी ही पार्टी को के वोट बैंक में सेंधमारी कर अपनी पार्टी को चुनाव हराने में जुट गए हैं। अब यह है, उदाहरण देते हैं आपको। गोपाल मंडल है, भागलपुर के गोपालपुर से विधायक थे जदयू के। नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे जब उन्हें पता चला कि जदयू से इस बार उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। पुलिस उठा ले गई, उनको टिकट भी नहीं मिला। वहां से पूर्व सांसद बुलो मंडल को टिकट मिल गया है। अब वहां से जब बुलो मंडल को टिकट मिला है तो वे क्या, गोपाल मंडल ने क्या किया? गोपाल मंडल ने वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया और दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव बाद जीतेंगे तो नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। और नीतीश कुमार जिंदाबाद रोते हुए नामांकन भर रहे हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। जदयू को बुलो मंडल का जो वोट बैंक है, बुलो मंडल, अगर गोपाल मंडल चुनाव नहीं लड़ते तो जो गोपाल मंडल वोट काटेंगे वो बुलो मंडल को मिलता। लेकिन गोपाल मंडल किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे? गोपालपुर में बुलो मंडल के। तो वहां जदयू को नुकसान पहुंचाएंगे। अब एक और उदाहरण देते हैं। चकाई सीट पर पिछली बार सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वहां से जदयू के प्रत्याशी थे संजय, लेकिन इस बार उल्टा है। वहां संजय प्रसाद इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सुमित सिंह वहां जदयू के प्रत्याशी हैं। पिछली बार 2020 में क्या हुआ था? संजय प्रसाद जदयू के कैंडिडेट थे और सुमित सिंह निर्दलीय कैंडिडेट थे। सुमित सिंह जीत गए, संजय प्रसाद हार गए। इस बार क्या हुआ? सुमित सिंह को पार्टी ने टिकट दे दिया और वहां जब सुमित सिंह को टिकट मिला तो संजय प्रसाद ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। अब वहां दोनों आमने सामने हैं तो संजय प्रसाद किसका वोट काटेंगे? जदयू का सुमित सिंह का वोट काटेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो लोग हैं, बड़ी संख्या है। हम आपको बताते हैं कि ये जो संख्या है लगभग 3 दर्जन बागी उम्मीदवार हैं मैदान में, जिन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया है और अब अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। जन स्वराज से समस्तीपुर से चेतना झाब है, वो भी निर्दलीय पर्चा भर दी। उनको उम्मीद थी कि जन स्वराज से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय। अब कहां से बागी प्रत्याशी सिरदर्द बढ़ा रहे हैं हम आपको बताते हैं। समस्तीपुर से चेतना झाब, जन स्वराज से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गई। उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा, ये वे उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, ये बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा है। बीजेपी से इनको लग रहा था कि उजियारपुर से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। मोरवा से लोजपा रामविलास के अभय सिंह, टिकट नहीं मिला तो अभय सिंह निर्दलीय लड़ गए। सराय रंजन से कुणाल कुमार, वीआईपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। सराय रंजन से कुणाल कुमार हो गए। अब सराय रंजन से एक और बीजेपी के भी बागी हैं। कुणाल कुमार तो वीआईपी के बागी हैं, बीजेपी के बागी हैं रंजीत कुमार पंडित। रंजीत कुमार पंडित को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। कस्बा से प्रदीप दास, इनको उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। कस्बा से राजेंद्र यादव, इनको हम पार्टी से टिकट नहीं मिला, ये हम पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पारू से अशोक सिंह, बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गए। भागलपुर सदर से प्रीति शेखर, इन्हें भी उम्मीद था
इन्हें भी उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गए। श्रवण भुइयां हैं कुटुंबा से, इन्हें उम्मीद थी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर गए। औरंगाबाद सदर से रामाधार सिंह मंत्री रह चुके हैं, टिकट नहीं मिला, नामांकन की तैयारी है निर्दलीय। बढ़ारा से सरोज यादव, आरजेडी से टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिल पाया, निर्दलीय मैदान में है। बढ़ारा से सूरजभान सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गए हैं। संदेश से मुकेश यादव, इनको आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, नामांकन दाखिल कर दिया, आरजेडी का वोट काटेंगे वहां से। चेरिया बरियारपुर से राम सखा महतो, ये इनको आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, नामांकन करने का फैसला ऐलान कर दिया इन्होंने। साहेबपुर कमाल से शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार, जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए। तेघड़ा से ललन कुमार, बीजेपी के बागी हैं, बीजेपी से उम्मीद थी इनको कि तेघड़ा से ललन कुमार को उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, नहीं मिली, उम्मीद नहीं पूरी हुई, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन कर दिया है। बखरी से उपेंद्र पासवान, आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, इनको उम्मीद थी कि वहां से टिकट मिलेगा, बखरी से टिकट नहीं मिला, अब निर्दलीय नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। जाले से मस्कूर उस्मानी, कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, अब निर्दलीय नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। जाले से ऋषि मिश्रा, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक हैं, इनको उम्मीद थी कि वहां से उनको टिकट मिलेगा, जाले से टिकट नहीं मिल पाया तो अब वे निर्दलीय नामांकन करेंगे। गौड़ा बौराम से राजीव ठाकुर, गौड़ा बौराम से राजीव ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, ये इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, अब ये बागी हो गए हैं और नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। जमालपुर से शैलेश कुमार सिंह, इनको जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिल पाया तो बागी हो गए हैं और नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। बरबीघा से सुदर्शन कुमार, इनको जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। महुआ से आसमा प्रवीण, ये इनको जनता दल यूनाइटेड से टिकट मिलने की उम्मीद थी, आसमा प्रवीण को टिकट नहीं मिला, नामांकन कर दिया। महनार से संजय राय, आरजेडी से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। बरबीघा से सुदर्शन कुमार, जदयू से टिकट चाहते थे, नहीं मिला, निर्दलीय नामांकन कर दिया है। दीघा से तेज रंजन सिंह, जदयू छोड़ा है, अब देखिए कहा जा रहा है कि किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मनेर से गोपाल सिंह, भाजपा छोड़ दी है। पालीगंज से रामजन्म शर्मा, भाजपा छोड़ दी है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बछवाड़ा से शत्रुघ्न कुमार, भाजपा छोड़ दी है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी से राणा प्रताप डब्लू, राणा प्रताप डब्लू ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, टिकट नहीं मिला है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। छपरा से राखी गुप्ता, इनको भी उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतर गई है राखी गुप्ता। सासाराम से डॉक्टर अशोक चौधरी, जनता दल यूनाइटेड से टिकट पाना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो बसपा से नामांकन भर दिया है। नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की दावेदार थी, वहां से नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय मैदान में है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बागी हैं ये पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो चाहे छपरा की सीट पर बात करें जहां से राखी गुप्ता है, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि निर्दलीय सिर्फ टेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं, महागठबंधन की 10 सीटें हैं जहां एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां आमने सामने हैं, महागठबंधन की पार्टियां। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास आमने सामने हैं। बिहार शरीफ में सीपीआई के दीप प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमर खान आमने सामने हैं। सिकंदरा में कांग्रेस के विनोद चौधरी और राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। राजा पाकड़ से कांग्रेस की प्रतिमा दास और सीपीआई से मोहित पासवान आमने सामने हैं।
वैशाली से राजद के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार आमने सामने हैं। बेलदौर से कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद और सुल्तानगंज से कांग्रेस ने ललन यादव को टिकट दिया है, राजद ने चंदन सिन्हा को टिकट दिया है। अब कांग्रेस के ललन यादव और चंदन सिन्हा आमने सामने हैं। लालगंज में भी यही हालत थी, राजद के शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा थे, लेकिन आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो अब वहां शिवानी शुक्ला ही बच गई है। कहलगांव सीट पर राजद के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा के बीच मुकाबला है। तो सवाल ये उठता है कि इसका कितना असर पड़ेगा, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा और पूरा चुनाव का जो रिजल्ट है वो उलट पुलट हो सकता है। इन निर्दलीय और अगर महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं, महागठबंधन के जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी जहां आमने सामने हैं वे एक दूसरे के खिलाफ से अगर नहीं लेते हैं वापस, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।